ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। साथ है अगर आप घर कब आओगे? वो रिमझिम की तबीयत अब ठीक है तो आती हूँ थोड़ी देर। आप जल्दी घर आ जाओ। जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। एक मिनट। माँ, मेरे बॉस का फोन आ रहा है, कुछ जरूरी काम होगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। हेलो। सुनना ननी, एक अर्जेंट काम है। तुझे पुलिस स्टेशन जाना है और वो विठल किडनैपर की पहचान करनी। लेट मत होना, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, समझी? ओके, अभी चली जाती हूँ मैं। और सुन, वो बीरा को साथ में लेके जाना। ओह स्पाइडरमैन, मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सुनना, तेरी टेंशन लेने का बर्थ राइट मुझे कल भी था, आज भी। मेरे लिए तू हमेशा वही रहेगी, छोटी सी चवन्नी। घर पे हालात ठीक होते ना तो मैं खुद चलता तेरे साथ, लेकिन फिलहाल बीरा को साथ में लेके जाना। ओके बाबा, मैं तुम्हारी बात मानकर अच्छे बच्चों की तरह बीरा के साथ ही जाऊंगी। खुश? वापस आकर बात करती हूँ। बाय। भैया ये देखो मुझे क्या मिला। वो जो बिजली वाला आया था ना, उसने ये डस्टबिन में फेंका था, तो उसी ने तो शायद। पागल है क्या? आधी रात को कोई क्यों बिजली वाला हमारे घर आएगा? अद्दू की फटी हुई फोटो डस्टबिन में डालने। गुरु, फ्यूज तब उड़ता है ना जब वायर जल जाए। हाँ भैया। ये वायर जली नहीं, यानी कि फ्यूज जला नहीं था, निकाला गया। मतलब वो आदमी बिजली वाला नहीं था। अब दो गलत तार जुड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ना साहब। उसे सिर्फ हमारे घर में घुसने का बहाना चाहिए। पहले वो साइंस ट्यूटर, फिर ये बिजली वाला। कोई है जो हमारे घर पर ही नहीं हमारी पूरी जिंदगी पर नजर रखे। हाँ भैया, मैं जब बाहर गया ना तो वो आदमी वही खड़ा था, मानो उसे पता हो कि हमारे घर में बिजली नहीं है।
मेघा दीदी खामखा आप पे उस फोटो की वजह से। उसे कोई कैसे समझे? लेकिन मेरे सही या गलत होने से ज्यादा जरूरी है कि वो आखिर था कौन। पहचानते हैं इसे? दादा ये वही है, कहे थे ना आपसे, रबड़ी जी। पैसा पानी की तरह से बहाओ, किसी को खरीदना हो तो खरीदो, न बिके या न माने तो काट करके फेंके। लेकिन इलेक्शन में जीत दद्दा जी के अलावा और किसी की नहीं होनी चाहिए। ये है पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी उर्फ दत्ता जी का असली चेहरा। माफ कीजिए मुझे। आवाज इंडिया, ये लड़की चोट गहरी पहुंचाई इसने। पिछली बार इसी लड़की की वजह से आपके इलेक्शन का टिकट हाथ से निकला था, और आज यही विट्ठल की पहचान करेगी पुलिस स्टेशन में। रोक दे, जान लगा दे। न कल विट्ठल की पहचान होनी चाहिए और न ये लड़की मेरे रास्ते का कांटा बननी चाहिए। वीरा, सुबह सुबह कहाँ चला गया? ये भी ना। ये देखिए डिजाइनर साड़ी। हाय, जी मेरे लिए लेके आई है? नहीं, मेरी है। तो फिर मुझे क्यों दिखा रही है? मुझे तो तेरी कोई चीज तब पसंद आए ना अगर तू दहेज में जो साड़ियां मुझे दे देती तो। ओहो, आपको दहेज में सिर्फ साड़ी चाहिए थी? ये लो, मैं तो और क्या क्या है इसमें? ये लीजिए मम्मी जी आपकी अमानत। गुड लक का बॉक्स। ये तेरा गुड लक। देखा, कर दिया ना आपको खुश। ए छोरी, पैसा कहाँ है? पैसा तो आएगा ना मम्मी जी, और पैसा उसी घर में आता है जहाँ के सारे लोग खुश हो। ले, मैं खुश हूँ। अब ला 10,000। ऐसे नहीं मम्मी जी, आप नहीं, हम सारे के सारे खुश हो जाएंगे अगर हम सब मेरा आइडिया माने तो। तेरा कौन सा आइडिया है? क्या कह रही मम्मी जी, वो हमारा किराएदार है ना, हम उसे निकाल देते हैं। अरे बावली हो गई क्या छोरी? तू बीरा को निकालने की बात कर रही है? हाँ। बीरा को? अरे बीरा तेरी तरह मुझे घंटियां नहीं देता, 8,000 रुपए नकद देता है मुझे। और अगर इस घर से कोई निकलेगा ना तो वो तो इसी घर में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं कह रही हूँ आप उस बीरा पे विश्वास कर रहे हैं? मुझे उस बंदे पे एक पैसे का भरोसा नहीं। मैंने ना कल रात को उसे खिड़की से कूदकर बाहर जाते हुए देखा। बीरा ऐसा क्यों करेगा? ये रहा दलिया और ये रहा दूध। मैं सिर्फ दूध पीऊंगा। नहीं, दलिया भी खाना पड़ेगा। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, इसलिए आज मैं घर वापस जा रही हूँ। लेकिन तुम अगर गुड गर्ल नहीं बनोगी तो फिर मुझे तुम्हारी टेंशन होगी ना। चलो जल्दी से फिनिश करो। I hate दलिया, but I love you। अगर आप भी मुझसे लव करती हैं, तो आप मुझे फोर्स नहीं करेगी दलिया खाने के लिए ना। मेरा लव तो ऐसा नहीं है जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। जिससे आप प्यार करते हो उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचा जाता है, जैसे ये दलिया तुम्हारे लिए अच्छा। चलो जल्दी से फिनिश करो। ओह, ये लव भी ना क्या मैथमेटिक्स की तरह इतना डिफिकल्ट बन गया ना पापू। लव तो वो होता है जो तोता मैना से करता था। आपने मुझे वो कहानी सुनाई है ना, तोता मैना और बेबी वाली। वैसे मुझे भी एक स्टोरी आती, तोता और मैना की।
पर वो अलग है। सुनोगी? एक बार एक मैना थी जो एक सुंदर से घोंसले में एक पेड़ पर रहती थी। मुझे पता है, वो अपने तोते के साथ रहती थी ना? नहीं, ये कहानी अलग है। मैना अपने बच्चों के साथ रहती थी, बहुत प्यार करती थी अपने बच्चों से। मम्मी मैना, छोटू मैना और छोटी मैना। सब हंसते थे, खेलते थे, नाचते थे। मैंने अपने बच्चों को अपने पर के नीचे रखती थी, छुपा कर, संभाल कर। लेकिन जब भी तूफान आता था उनका घोंसला अक्सर टूट जाया करता था। फिर एक तोता फिर मुझे पता है, वो तोता मैना से इतना लव करता था कि उसने उनका घोंसला वापस से बना दिया। तोता ही नहीं, मैना भी उससे बहुत प्यार करती थी। I love you, I love you, I love you। फिर उन दोनों ने बारिश में गाने गाए ना? मैंने कहा था ना, ये कहानी अलग है। बारिश में नाचने गाने के लिए बेबी मैना भी बाहर आ गया। फिर अचानक बेबी मैना का पैर पेड़ से फिसल गया और वो नीचे गिर गया। मोहन, अद्दू अंदर नहीं है। वो छोटा सा बच्चा था मेरे साथ में, दिखा था। आपने 8 साल का बच्चा देखा, छोटा सा था। अद्दू, अद्दू। फिर मम्मी मैना तो उसकी आवाज सुनाई नहीं। वो तो गाने में इतनी मग्न थी, उसकी चीख, उसकी पुकार सुन नहीं पाई। बेबी मैना बहुत छोटा था ना, इसलिए उड़ नहीं पाता था, इसलिए जंगल में कहीं खो गए। क्या उसने अपने मम्मी पापा को आवाज नहीं लगाई? लगाई थी, लेकिन उसके बापू को सुनाई नहीं दी। सुनी थी। उसके बापू ने आवाज सुनी थी और वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकले भी थे। उसके बापू ने उस बेबी मैना को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बेबी मैना कहीं नहीं मिली। तो बस उसके बापू उड़ते गए, ढूंढते गए, उड़ते गए और ढूंढते रहे। उसके पापा कभी बेबी मैना की भाषा समझ ही नहीं पाए, इसलिए उड़ते रहे, उड़ते रहे और दूर किसी जंगल में जाकर अपनी एक नई दुनिया बसा ली। सब कुछ उजला, सब कुछ उजला। छोटी मैना और मम्मी मैना बस इंतजार ही करते रहे, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। क्या मम्मी मैना ने कभी ये सोचा कि उसके बापू इतने वक्त कर क्या रहे थे? कहां कहां नहीं ढूंढा बेबी मैना, ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन हारे नहीं। बापू बेबी मैना से, मम्मी मैना से भी बहुत प्यार करते थे।
जब कोई नहीं देखता छिप छिप के रोते भी थे। मुझे कहानी नहीं सुननी, बहुत सैड कहानी है ये। सॉरी बेटा, शायद ये कहानी तुम्हारे लिए है ही नहीं। सैड है ना, जाने दो। गुरु जी भैया। जान को रेडी कर। हाँ। कहानी सैड इसलिए है क्योंकि अधूरी। कहानी अधूरी कैसे है मोहन? हम बचा ही क्या है इस कहानी में? जब तक कहानी का सही अंत ना, कहानी अधूरी है। मेरे लिए कहानी 12 साल पहले ही खत्म हो गई, जब तुम हम सबको छोड़कर गए थे, एक वादा करके। मैं जा रहा हूँ बेटा, मैं तब लौटूंगा जब तू मेरे साथ होगा। मेरा ये वादा है तुमसे। और फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जब जब तुम्हारा चेहरा देखोगे, मेरा चेहरा देखोगे, मुझे लगेगा कि मैं अद्दू के साथ दगा कर रही हूँ। यही कहा था ना? जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अद्दू का रोता हुआ चेहरा नजर आता है। मुझे लगता है कि काश मैं उसे सुन लेती। यही सोचकर तो गया था तुमसे, नन्ही से, अपने परिवार से। अगर अद्दू के बिना लौट तो मुझे अपना लेती। अद्दू को बीच में मत लाओ। अद्दू हमारे बीच है नहीं। अद्दू का खोना हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है और रहेगा। जवाब दो, क्या तुम मुझे अपना लेती? क्या तुम वापस आने के इंतजार में थे? सच तो यह है कि तुम उठे ही नहीं। सब कुछ भुला देने की जल्दी जो थी तुम। क्या बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या, इंदौर छोड़ने के 1 साल बाद तुमने सब कुछ भुला दिया। कितने साल की रिमझिम? 8, 9, 10 साल तो हो गए होंगे ना तुम्हारी शादी को। उसमें तो तुम क्या बोल रही हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है मोहन। मुझे भी दर्द हो रहा है मेकअप। मानती हूँ हुआ हो, लेकिन तुमने तो अपनी दर्द की दवा ढूंढ ली थी ना। दूसरी शादी कर, दूसरी शादी कर, दूसरी शादी कर। तुमने ऐसा सोच पे कैसे लिया कि मैं तुम्हें भुलाकर दूसरी शादी कर लूं? तो कह दो ना ये सब कुछ गलत है। कह दो रिमझिम तुम्हारी बेटी नहीं है, मीरा को तुम जानते नहीं हो। आज तक रिमझिम ने जो कुछ भी अपनी माँ के बारे में कहा है सब गलत है। ये है वो जिसकी कहानी रिमझिम ने तुम्हें सुनाई। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, यही है वो। लंबे बालों वाली, हिरनी जैसी आंखों, सबसे प्यार करने, उसकी माँ, उसकी माँ।
कितने सालों से जब को तुम्हारी कहानियां सुना रहा था। तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो? गलती मेघा दीदी की नहीं है भैया, मेरी है। मैंने ही मेघा दीदी से कहा था कि भैया ने दूसरी शादी कर ली।